अगर रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2386 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डुबाने का आरोप लगाया है। रमन सिंह ने कहा, ये सरकार गरीबों का केवल नारा लगाती है। 16 दिसंबर 2018 की स्थिति में 41,000 करोड़ का कर्जा था, जो जब हमने सरकार संभाली थी तब 8,000 करोड़ का कर्ज हमारे हिस्से में आया था। 15 सालों की सरकार के बाद कर्ज 33,000 करोड़ तक पहुंचा था। इस सरकार का वित्तीय घाटा 5.4% हो गया। 2 सालों में ही सरकार के द्वारा 26,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए अपने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़िया होने पर हमें अभिमान है। हमारे भंवरा चलाने पर, गेड़ी चढ़ने पर आपको आपत्ति है, लेकिन ये हमारी संस्कृति है। रमन सिंह जी पूछ रहे हैं कि नरवा प्रोजेक्ट में नाला कहां बनेगा। हमारे नरवा प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने इनाम दिया है। सूरजपुर जिले को स्वच्छता में पूरी छत्तीसगढ़ को भारत सरकार ने पुरस्कार दिया है। नरवा गरवा घुरवा बारी आपको कैसे समझ आएगा। 15 साल के कार्यकाल में हमने 33,000 करोड़ का ही कर्ज लिया। 15 साल में 2,500 करोड़ के हिसाब से हमने 15 साल में कर्ज लिया और ये 2 साल में ही निकलते निकलते 26,000 करोड़ का कर्ज लेके कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 60,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा हो चुका है और ये सरकार के जाते जाते 125 करोड़ का कर्जा हो जाएगा। जीएसडीपी जितना है हमारा, वो पूरा जीएसडी के बराबर कर्ज के बोझ से डूब जाएगी ये सरकार। वास्तविक में इस बजट को यदि पूरा आप देखेंगे तो कर्ज लेकर के कर्ज पे ब्याज पटाने की व्यवस्था के लिए बजट लाई गई है। पूरे 20 साल के यदि आप देखेंगे तो प्रदेश के आर्थिक रूप से सबसे खस्ता हालत इस सप्लीमेंट्री बजट के द्वारा दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश का से जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पक्षपात किया जाता है और छत्तीसगढ़ को बजट में चश्मा लगाकर देखने की आवश्यकता पड़ती थी। छत्तीसगढ़ बनने के बाद में सभी का विकास होगा, क्षेत्रों का विकास होगा, लेकिन देखने के बाद में लगा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार की नीति रही है, उसी नीति पर भी ये सरकार चल पड़ी है। जो पूंजीगत व्यय है, बाकी समझ लीजिए कि 90% से ज्यादा 93% तक बजट जो है राजस्व व्यय में व्यय होगा। तो छत्तीसगढ़ का जो भविष्य है वो अंधकारमय है। इनके कार्यकाल में क्या स्काई वॉक, एक्सप्रेसवे, हाईवे और नए राजधानी जीता जाकर उधर हजारों करोड़ के लोग कर्ज लिए नए राजधानी बनाने के लिए। क्या उपयोग आ रहा है? खुद भी कभी है नहीं, अपने लिए एक मकान बनाए नहीं। तो क्यों बनाए थे? मुख्यमंत्री ने वहां तो पहले बना लेना था, उसको हमको बनाना पड़ रहा है। हमने स्वीकृति करवानी, अब बन जाएगा, हम ही जाएंगे। मतलब शहर बसाने की जिम्मेदारी हमारी, कर्ज किसके अधीन है? छत्तीसगढ़ के लोगों को नया राजधानी क्या फायदा मिल रहा है?